राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर पर आरएसएस बखूबी जानती है कि उसके इस तरह के बयान के बाद किस तरह का एक नैरेटिव फैलाने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे जनता के बीच में, जहां पर हमको ये मैडम ये सब बोलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ। लाइव खबर के कैमरा पर ये मोहतरमा बोलती है कि नहीं तो कांग्रेस की सरकार है ना, कांग्रेस है ना, कांग्रेस है ना। तो रिपोर्टर करेक्ट करता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में बीजेपी है। कि नहीं 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 नहीं, अयोध्या का लोकल एमएलए कौन है? कांग्रेस ही है। यूपी में बीजेपी है। यूपी है बीजेपी नहीं, यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना। एक तो अगर कांग्रेस वाला था भी एमएलए अयोध्या का लोकल, कैसे एक अयोध्या के लोकल एमएलए जिसका तो नाम भी अभी तक उसमें कहीं नहीं आ रहा है, उसको आप दोषी ठहरा देंगे, लेकिन आप सरकार को, आप ट्रस्ट को, आप उसको हैंडल करने वाले लोग और जो लोग उसके नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे थे और अब तक सत्ता में बैठे हुए राम मंदिर के नाम पर, उनको नहीं आप बोलेंगे कुछ। गजब लेवल की साइकोफेंसी है, गजब लेवल का की भक्ति है, इसीलिए हम लोग अंधभक्त कहते हैं। लेकिन मैडम सुनिए, वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या के लोकल एमएलए 2017 में भी वही थे, 2022 में भी वही आए, भारतीय जनता पार्टी में वो है। कांग्रेस उन्होंने कब ज्वाइन कर ली? हो सकता है आपके सपने में दल बदल रहे होंगे, है ना? या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने सपने को ही सच करता हुआ दिखा दो। आप सोचिए, आरएसएस जब इस तरह के शब्द बोलती है कि देश विरोधी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जैसे अचानक से हो गया, हो जाता है, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं। राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर पूरे हमारे हिंदू धर्म के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर अगर होगी ना, तो यही कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई। और आप सोचिए, जमीनी खबर के रिपोर्टर के सामने जब एक शख्स वहां पर बैठे हुए दिखाई, तो देखिए किस तरह से जबरदस्त, मतलब ऐसी अंधभक्ति भैया सीखनी चाहिए आप लोगों को। इससे सीखनी चाहिए कि भक्ति हो तो ऐसी नहीं कि सामने वाला आपसे बहुत लॉजिकल बातें बोल रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती फांसी के ऐसे ट्विस्ट कर दे रहे हैं। और आपको फिर बहुत ज्यादा आपत्ति इस बात पर हो गई है कि पत्रकार जिसका काम है सरकार से सवाल पूछना, और वो सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा है देश के प्रधानमंत्री को भी, सीएम को भी, और वो बोल रहे हैं कि ये देश के नौकर हैं। उसमें गलत क्या है भाई? खुद तो प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। सेवक का मतलब क्या हुआ? नौकर। लेकिन नहीं, इन शख्स को बड़ी दिक्कत हो गई कि आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री के लिए या फिर किसी सीएम की। ऐसे आपत्तिजनक शब्द आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? वो पूछ रहे हैं कि नहीं बोल सकते? मेरा तो काम ही है ये करना, मेरा तो काम है ये सब चीजें पूछना, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं। योगी और मोदी क्या है? दोनों नौकर हैं कि नहीं देश के? देश के तौर पे आप देख सकते हो, प्रधान नौकर है, प्रधान नौकर। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना नौकर पड़ेगा। को जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये हमारा संविधान कहता है। आप उनको भगवान मानो तो मैं क्या करूं? आप चंदा चोरी की बात से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो कह रहे हैं नहीं अच्छा मतलब खराब हुआ, लेकिन आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल चोर नहीं आ रहे। कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है, उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, हाँ हाँ, वो चोरी नहीं है। बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं पे भी आप चलते फिरते किसी से भी जाके अगर बाइट ले लेंगे, वो शख्स आरएसएस का हो सकता है। वो इसलिए इतनी लंबी, इतनी ह्यूज आर्मी है इनकी कि कोई भी आपके आसपास चलता फिरता आ भी आरएसएस का हो सकता है। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह के कुतर्क कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साबित ही हो रहा है। लेकिन क्या उनकी चुप्पी नहीं जवाब दे दिया? क्योंकि उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया एक बार भी कि नहीं मैं आरएसएस से नहीं हूँ। नहीं भी नहीं बोला। हाँ, वो बोल ही सकते थे क्योंकि पकड़ने आ रहे। तो आप सोच लीजिए। लेकिन ये नैरेटिव अपनी ह्यूज आर्मी के थ्रू आप लोगों तक घर घर तक पहुंचाया जाएगा। आपके आसपास कोई आपका पड़ोसी बैठा होगा या कोई पड़ोसी आपका शाखा वाला होगा, शाखा बाबू जिसे कहते हैं, शाखा बाबू होगा, तो वो आप तक ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, इसमें ये सब लोग हिंदू विरोधी लोग हैं जो कि सब चीजें कर रहे हैं। अरे हिंदू विरोधी तो सबसे ज्यादा वो है ना जो कि चंदा चोरी कर रहे हैं और जिनकी नाक के नीचे चंदा चोरी होने दी जा रही थी, जो नहीं कुछ कर रहे थे, और अभी भी उसमें इस तरह के फिर से देश विरोधी और हिंदू विरोधी टाइप के नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। इन लोगों का खून क्यों नहीं खौल रहा आप? जो ये चाहते यही है कि आप लोग बस आप पर पट्टी इन्हीं मैडम और इन्हीं सर की तरह बांध के बैठे रहिए ताकि आप सही सवाल ना पूछे। और यही सब चीजें देखने के बाद ना, जब मैंने एक ये स्टेटमेंट देखा, तो इससे बेहतर
कोई शख्स ट्वीट नहीं कर सकता उस स्टेटमेंट के ऊपर। पहले ये स्टेटमेंट सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ इससे बढ़िया ट्वीट नहीं का, जो आपको एक ट्वीट में ही सारी की सारी बातों का सार समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है देश में। बीजेपी एमपी है विवेक ठाकुर, जो कि आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय घोषबोले के स्टेटमेंट, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया अभी, जो उनका स्टेटमेंट था यही था कि कैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी लोग हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। हाँ, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और ऐसे डिफिकल्ट मोमेंट में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कितना डिफिकल्ट मोमेंट है ना, डिफिकल्ट मोमेंट इसको बनाया किसने? अब तो मोमेंट इजी हुआ है, बल्कि जाके डिफिकल्ट तो तब था जब आप बैठ के आराम से चोरी किए जा रहे थे, इस किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। लोग सोच रहे थे राम जी के लिए, राम भक्ति में जाके दान कर रहे हैं, क्या पता था कि आप लोगों के लिए दान किए जा रहे हैं। वहां पर ये ट्वीट आता है, आरएसएस कंडेम्स आरएसएस for looting a Ram Mandir temple funds. Then RSS tells RSS to investigate people said by RSS and announce strict punishment for RSS. Then RSS supports SIT constituted by RSS to investigate RSS. Hashtag gems of RSS. RSS निंदा करता है RSS की कि उसने राम मंदिर के टेम्पल फंड को, यानी उसके जो चंदा है उसको चोरी कर लिया। उसके बाद आरएसएस ही आरएसएस को कहता है कि वो उन लोगों की जांच करे जिनको खुद आरएसएस ही खड़ा कर रहा है, और उसके बाद ये अनाउंस कर देता है, ये ऐलान कर देता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी या फिर दंड दिया जाना चाहिए आरएसएस को। और उसके बाद फिर जो आरएसएस है वो सपोर्ट करती है उस एसआईटी को जो भी आरएसएस द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट की गई है आरएसएस की जांच करने के लिए। मतलब इससे बेहतर मुझे नहीं लगता इस पूरे सिनेरियो को कोई समझा सकता है। भाई आप ये जरा देखिए, वो नितिन नवीन क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन, यू ऑल नो ना, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो ये बोले और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ट्वीट किया ये कहकर कि आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके झांसे में आ जाए, क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां करती हैं। तो अरविंद केजरीवाल इसके ऊपर कोट करके लिखते हैं, आप कौन हैं? सोचिए, मतलब शेमलेसनेस देखिए कि आप लोगों के सामने पहले चंदा चोरी हो रही है। पहले तो नकारा गया कि चंदा चोरी नहीं, उससे भी पहले आता है राम मंदिर के नाम पे पूरी की पूरी राजनीति कई दशक से हो रही है। राम मंदिर ले गए, राम मंदिर खा कर दिया, राम मंदिर के नाम पे लगातार चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं। फिर राम मंदिर में चोरी की बात सामने आती है जिसको नकारा जाता है। फिर जब वो नकारने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी चोरी, भाई इतने करोड़ों रुपए की चोरी कैसे छुपा जाओगे? और जब वो सामने आ जाता है तब उसको ढकने के लिए क्या किया जाए कि इन लोगों की बातों में मत आना। जब बोल रहे हैं इट इज जस्ट अ डिफिकल्ट मोमेंट एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इन लोगों की बातों में मत आना। फिर उसमें राहुल गांधी, केजरीवाल सबको घुसा दिया जाए कि ये लोग यहाँ से सनातन के पक्षधर होने लगते हैं, ये लोग तो ये बोलते थे, ये लोग तो वो बोलते थे। अरे भाई, वो लोग जो बोलते थे आपके हाथ में था, आपको अच्छा बोलते थे सनातन के लिए, आपकी नाक के नीचे कैसे हो गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, ऐसी आंटी और ऐसे अंकल्स के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान पर प्लीज आप लोग मत जाइएगा, प्लीज। क्योंकि अगर ऐसा आपने किया और अगर आप हिंदू एक्चुअल में हैं, तब जाकर आप सच में अपने भगवान श्री राम के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने हिंदू धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। हिंदू विरोधी वो लोग नहीं है, हिंदू विरोधी फिर असल में आप ही कहलाएगी। गिरिबान में छुपकी, सत्यमेव जयते।